अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और विपक्ष के कई सदस्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण को उन्होंने ससम्मान पूर्वक अस्वीकार किया है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण दिया गया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के रुख का खुलासा करने में देर तक सोनिया गांधी झिझकती रहीं और अंततः उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस का कोई भी नेता उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगा। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि यदि वे और मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल होते हैं तो पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक उससे दूर हो जाएगा। लेकिन अब जब वे और खड़गे शामिल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक या जो हिंदू उन्हें शुरुआत से वोट देते आ रहे हैं कांग्रेस को, उनको कहीं ना कहीं वे अलग थलग भी कर रहे हैं। क्योंकि 3 से 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक कुछ महीने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल भी सकती है। वहीं आपको बात करें तो मोदी के विकास कार्यों की, क्योंकि मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वोट की बात करेंगे तो विकास को सामने लाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने आर्थिक मुद्दे को भी सामने रखा है। उनके आर्थिक मुद्दे भी उस मायने रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMKY को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की बात भी कही है। वहीं 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अयोध्या में नवनिर्मित किया गया है, उसके उद्घाटन के उपरांत उन्होंने अपने विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे राम मंदिर के एवज में क्या बीजेपी को वोट मिलता है या 28 पार्टियां जो गठबंधन में है मोदी के खिलाफ, उन उसका इनको फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि कह सकते हैं कि जो आंचलिक पार्टी थी, जो लोकल क्षेत्र की पार्टी थी, चाहे RJD हो BJD हो, इन पार्टियां इकट्ठी होकर कांग्रेस के साथ तमाम तरीके से अब मोदी को घेरने में जुटी हुई है। लेकिन ये कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। क्योंकि विपक्ष ज्यादा से ज्यादा भूमिका में जब एक साथ खड़े होंगे तो यह भी कर सकता है कि मोदी को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पूरे अयोध्या को राममय करने में पूरे भारत के लोग 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन में एक साथ इकट्ठे होंगे। ऐसे में उन्होंने पूरे देश से आह्वान भी किया है कि 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली के तौर पर मनाएगा। वहीं मोदी के तर्कस में एक और तीर है, जिसकी बात करें तो 14 फरवरी को मोदी UAE के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आबू धाबी के लिए उड़ान भरेंगे। यह भी मध्य पूर्व और भारतीय दोनों तरह के हिंदुओं के लिए भावनाओं से भरा हुआ होगा कि UAE में इस देश के प्रधानमंत्री स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये एक हिंदुओं के लिए भी गौरव का क्षण हो सकता है। वहीं UAE में रहने वाले उदारवादी मुसलमानों के ऊपर भी जो मोदी के प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक पड़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। यह भी एक बड़ा कारण है। और दो बड़े बड़े जो मोदी के अभी कार्यों की बात करें तो जिसमें वो साधने के लिए पीछे नहीं रहेंगे, जिसमें राम मंदिर है और दूसरा UAE के स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राम मंदिर को धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जाएगा या फिर इसका राजनीतिकरण करते हुए इसमें भी कोई उतार चढ़ाव या ऊंच नीच की बात जो है सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वोकल टीवी के साथ, फिर मिलेंगे नई खबरों, नए कुछ सूचनाओं के साथ।